Hello everyone, in this video we will continue exercise 5.1 of chapter 5 exponents and powers. Question number 1 to 7 of this exercise we have discussed in previous videos. In this video we will continue from question number 8. And question number 8 is evaluate. Evaluate means you have to solve it, you have to simplify it. First part is minus 2 raised to the power 3 multiply 3 raised to the power 2. देखो यहाँ बेस क्या है -2 और इसकी पावर कितनी है 3. इट मीन्स आपने -2 को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स 3 टाइम्स. एंड यहाँ 3 रेज टू द पावर 2. 3 बेस है और 2 इसकी पावर है तो आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स 2 टाइम्स. 3 इंटू 3. अब बस इसे सॉल्व कर देना है. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक माइनस रहा है तो वो आपने आंसर में यूज करना है. अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो सिंपल. 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72. So answer is -72. Next B part -8 raised to the power 3 plus 2 raised to the power 5. मल्टीप्लाई किसको करना है आपने -8 को. -8 को मल्टीप्लाई कितने टाइम्स 3 टाइम्स. फिर हमें प्लस करना है एंड हियर इज 2 रेज टू द पावर 5. 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई 5 टाइम्स. इसे सॉल्व करो. माइनस से माइनस कैंसिल आउट बट एक माइनस रहेगा. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम. 8 8 64 64 8 512 प्लस नेक्स्ट 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32. Here is minus 512 plus 32. 512 माइनस का है 32 प्लस का है. प्लस माइनस माइनस करेंगे हम. 512 में से 32 गए 480. 512 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो यू विल यूज नेगेटिव साइन इन योर आंसर. नेक्स्ट सी पार्ट 9 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 रेज टू द पावर 8. 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स देन माइनस 1 रेज टू द पावर 18. 1 की पावर कुछ भी हो योर आंसर विल बी 1. 1 रेज टू द पावर एनी नंबर यू विल गेट 1. नाउ 9 9 81 minus 1. 81 minus 1 is 80. Next D part -7 raised to the power 2 multiply -5 raised to the power 3 multiply -1 raised to the power 41. अब यहाँ देखो -7 की पावर 2 है. बेस क्या है -7 और पावर क्या है 2. इट मीन्स आपने -7 को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स 2 टाइम्स. नेक्स्ट में है -5 रेज टू द पावर 3 मतलब आपने मल्टीप्लाई करना है -5 को कितने टाइम्स 3 टाइम्स. So it will become -5 into -5 into -5. Next is -1 raised to the power 41. प्रीवियस वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि -1 की पावर अगर इवन नंबर होती है तो यू विल गेट 1 और -1 की पावर अगर ऑड नंबर है देन यू विल गेट -1. हेयर पावर इज 41 एंड 41 इज एन ऑड नंबर. पावर 41 है और 41 एक ऑड नंबर है. -1 की पावर ऑड नंबर क्या बन जाता है -1. तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले नेगेटिव साइन देख लेते हैं. इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट एंड these two signs are also cancel out. Now simply you have to multiply these terms. 7 7s are 49, 49 5s are 245, 245 5s are 1225 and 1225 into 5 is 6125 into 1 is 6125. So this is the answer. Next E part -1 raised to the power 8 multiply -1 raised to the power 94 multiply -1 raised to the power 75. अब देखो यहाँ वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो क्या मिलेगा हमें -1 और -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वो क्या रहेगा 1. यहाँ देखो -1 है, पावर कितनी है 8 और 8 क्या है इवन नंबर. सो यू विल गेट 1 for 8 मल्टीप्लाई -1 की पावर 94. 94 is an even number. So here also you will get 1 and last one is -1 raised to the power 75.
और 75 क्या है, ऑड नंबर, -1 की पावर ऑड है, तो क्या होगा, -1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, so you will get here -1 as your answer. Next, F part, -3/7 raised to the power 2 multiply -1/2 raised to the power 5 multiply 1 raised to the power 100. अब यहाँ देखो बेस क्या है, -3/7, तो मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है -3/7 को, पावर इज 2, तो मीन्स -3/7 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. नेक्स्ट है -1/2 रेज टू द पावर 5, इट मीन्स आपने -1/2 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2. नेक्स्ट है 1 रेज टू द पावर 100. 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर विल बी 1. 1 रेज टू द पावर एनी नंबर, यू विल गेट 1 फॉर इट. अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है. सबसे पहले हम नेगेटिव साइन देख लेते हैं. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये एक माइनस रह गया जो हम आंसर में लगा देंगे. अब क्या करना है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर में क्या है, 3 and 3, 3 3 जा 9. और अब क्या करना है, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट 1568. सो दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ए पार्ट इज -2 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 256. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x. देखो ये जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, -2 रेज टू द पावर x. जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इनको इक्वेट करने के लिए आपको इसकी राइट हैंड साइड को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 256 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. और 256 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय डूइंग इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 256 इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, 2 पे गया तो 128, अगेन ये 2 पे जाएगा, अगेन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. देखो कितना आया, 256 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर, देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स. तो मीन्स 256 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 8. अब ये जो 256 है आप इसको लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 8, और यहाँ क्या है, -2 रेज टू द पावर x. अब इसे सॉल्व करने से पहले हम एक चीज देखते हैं. 2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16. एंड अगर मैं कहूं -2 रेज टू द पावर 4, ये कितना होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, कितना हो जाएगा, ये भी 16, क्योंकि इस माइनस से ये माइनस कैंसिल और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल. तो देखो जब पावर इवन है, जब पावर इवन है तो बेस चाहे आप 2 रखो या -2 रखो, दोनों में आपको 16 ही तो मिल रहा है ना. अगर पावर इवन नंबर है तो बेस में नेगेटिव साइन हो या नहीं हो, इससे आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा. अब देखो सेम कंसेप्ट हमें यहाँ लगाना है. यहाँ देखो अगर हम इन्हें इक्वेट करते हैं, यहाँ का बेस -2 है बट यहाँ का बेस तो 2 है ना, बेस क्या होना चाहिए, सेम. अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो बेस क्या होना चाहिए, सेम. अब यहाँ हम देखेंगे पावर 8 है, अगर पावर इवन है तो 2 रेज टू द पावर 8 करो या -2 रेज टू द पावर 8, आएगा तो 256 ही ना, -2 रेज टू द पावर 8, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 256 ही आएगा. जब पावर इवन है तो बेस में माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा. तो 2 रेज टू द पावर 8 भी 256 था और -2 रेज टू द पावर 8 ये भी 256 ही है. ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें दोनों के बेस को सेम करना था. अब यहाँ देखो -2 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू -2 रेज टू द पावर 8. यहाँ से अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल हैं, इनके बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट भी क्या होंगे,
सेम, तो यहां से x कितना आ जाएगा 8। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट 12 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1728। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो हमने यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और ऐसे राइट भी कर लिया। बट देखो यहाँ जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 3 की टर्म्स में आ रहे हैं, बट वही चीज बेस क्या होना चाहिए हमारे पास 12। जब हमें इसको कंपेयर करना है तो जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा उसका बेस कितना होना चाहिए 12, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। मींस आपने क्या करना है, इसको 12 की पावर में राइट करना है। दोनों का बेस सेम करने के लिए आपको क्या करना है, इसको 12 की पावर में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ 3 टाइम्स है तो 3 का एक पेयर बन रहा है 3 टाइम्स। ऐसे ही आप 2 का भी बना लोगे 3 टाइम्स और यहाँ भी 2 का 3 टाइम्स। देखो 3 यहाँ 3 टाइम्स था तो हमने इसका एक ग्रुप बना दिया, तो यहाँ से हमने 2 का भी 3 में ग्रुप बना दिया और इस 2 का भी 3 में ग्रुपिंग कर दी। यहाँ क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3, ये भी क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 और ये तो क्या है 3 रेज टू द पावर 3। अब देखो तीनों की पावर क्या है सेम, 2 की भी पावर 3, यहाँ भी 2 की पावर 3 और यहाँ भी 3 की पावर 3। अगर पावर सेम है तो हम इसको कॉमन राइट कर सकते हैं, तीनों की पावर 3 और यहाँ क्या रह जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो तीनों की पावर सेम थी तो हमने इसको 1 टाइम राइट कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू 4, 4 3 12। जब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया 2 टू 4, 4 3 12, तो ये आ गया 12 रेज टू द पावर 3। क्लियर, बेस आ गया ना 12। सो 1728 इज इक्वल्स टू 12 रेज टू द पावर 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 12 रेज टू द पावर 3, यहाँ क्या है 12 रेज टू द पावर x। तो जब आप इसे कंपेयर करोगे दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल हैं, दोनों की बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट भी क्या होने चाहिए सेम। तो यहाँ से x कितना आ गया 3। नेक्स्ट सी पार्ट 3/10 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 27/1000। अब ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है, तो वही चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही आपने क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ देखो 27 है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। कितना आया 27 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 3 और जो 1000 होता है वो क्या होता है 10 रेज टू द पावर 3। तो हम यहाँ राइट कर लेंगे 27 इज 3 रेज टू द पावर 3 और 1000 इज ऑल्सो 10 रेज टू द पावर 3। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर क्या है 3 सेम, तो हम इसको कॉमन लिख सकते हैं 3/10 इस पूरे की पावर 3/10 होल पावर 3। जब दोनों की ही पावर सेम है तो हम इसको कंबाइन करके राइट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 3/10 रेज टू द पावर x। देखो दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी हैं इक्वल हैं, दोनों के बेस क्या है 3/10 सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट भी कैसे होने चाहिए सेम। तो यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। नेक्स्ट इज डी पार्ट -1/5 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू -1/3125। ये भी क्या है रैशनल नंबर की फॉर्म में है, तो आपने क्या करना है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमने करके रखा है पहले से ही। तो 3125 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 5। तो हम राइट कर लेंगे इसको -1/5 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू -1। 3125 को हम क्या राइट करेंगे 5 रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब -1/5 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो -1 है ऊपर, -1 अगर -1 की पावर मैं ओड नंबर कर दूं यानी 5 ही कर दूं तो -1 ही रहेगी ना। -1 को हम -1 रेज टू द पावर 5 राइट कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि -1 रेज टू द पावर 5 इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 ही तो होती है। तो हम -1 की जगह -1 रेज टू द पावर 5 राइट कर सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम बन जाए और हम इन्हें क्या कर सके कंबाइन फॉर्म में राइट कर सके। तो ये हो जाएगा -1/5 होल पावर 5। अब देखो दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दोनों कैसी हैं इक्वल हैं,
बेस क्या है, सेम, तो इनके एक्सपोनेंट भी कैसे हो जाएंगे, सेम। तो यहां से x इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ 2 raised to the power n minus 8 is equals to 56, find the value of n. In this question you have to find out the value of this n. अब देखो यहाँ क्या है, 2 raised to the power n minus 8 is equals to 56। अब ये जो 8 है यहाँ माइनस का है, वहां शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 2 raised to the power n को हम यहीं रहने देंगे लेफ्ट साइड पे। माइनस 8 को हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड पे, हो जाएगा 56 प्लस 8, कितना हो जाएगा ये 64। मीन्स 2 raised to the power n कितना आ गया 64। अब वही चीज जैसा हम अब तक करते आए हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इस n की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड को भी एक्सपोनेंशियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो मैंने यहाँ ऑलरेडी करके रखा है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 64 इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 6। तो यहाँ 64 की जगह हम राइट कर सकते हैं 2 raised to the power 6 एंड हियर इज 2 raised to the power n। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दोनों का बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट भी कैसे होंगे, सेम। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 6।